नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं से कोई राहत केजरीवाल को नहीं मिल रही है और अब ईडी के बाद सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर है, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई वैसे ही आम आदमी पार्टी की बौखलाहट भी देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर तमाम आरोप लगाकर यहां तक कि हाईकोर्ट ने जिस तरीके से उनकी जमानत याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी इसे तानाशाही बता रही है, इसे जुल्म बता रही है और इस तरीके से अपनी बौखलाहट जो है अपने पोस्ट के जरिए, अपने बयानों के जरिए आम आदमी पार्टी के नेता बयां कर रहे हैं। अत्याचार जाति की इंतहा हो गई है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है। और ये साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति, पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार का जुर्म, पूरा देश देख रहा है उनका अत्याचार और अन्याय, और पूरा देश केजरीवाल के साथ खड़ा होगा इस अन्याय, इस अत्याचार, इस झूठे मुकदमे के खिलाफ। कैसे न्याय मिलेगा इस देश के अंदर अगर ऐसे ही झूठे मुकदमे लगा लगा के केजरीवाल को जेल में रखने के उद्देश्य से, उनकी राजनीति को खत्म करने के उद्देश्य से, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के उद्देश्य से ये कार्रवाइयां की जाएंगी। आइए हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जय हिंद। जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल न सिर्फ बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि निचली अदालत से जो जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली थी उसे हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया और अब हाईकोर्ट से भी निराशा हाथ लगने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किसी उम्मीद में अरविंद केजरीवाल ने करना चाहा, लेकिन वहां से भी कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली, जिसके बाद अब सीबीआई ने उन पर केस दर्ज करके इस पूरे मामले में उन्हें अरेस्ट कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने जो पोस्ट किया है उसमें लिखा है कि तानाशाह के हर जुल्म का जवाब इनकलाब से देंगे। आज जब बीजेपी को लगा कि दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल सकती है, तो उन्होंने फिर से फर्जी केस में सीबीआई से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाने की साजिश रची। बीजेपी की हर साजिश का जवाब दिया जाएगा, जीत आखिर में सत्य की ही होगी। ये ट्वीट है जो आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया है। सिर्फ आम आदमी पार्टी इस तरीके से ट्वीट के जरिए ही नहीं बल्कि उनके बयानों में भी कहीं ना कहीं एक चिंता, एक डर, एक भय दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि सौरभ भारद्वाज जो कि मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल सरकार में, उन्होंने लिखा कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जंघा की कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को लगातार घेरा जा रहा है कि ये बीजेपी की साजिश है। सौरभ भारद्वाज भी ये कह रहे हैं कि दरअसल हाईकोर्ट ने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि अरविंद केजरीवाल की जो जमानत के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट गई है उस पर स्टे लगाना है, उसे जमानत नहीं देनी है। तो ये सब कुछ पहले से ही हाईकोर्ट ने तय किया हुआ था और इस तरीके से न्यायपालिका पर भी सवाल उठाते हुए सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी और मैंने तो कभी सुना नहीं। एक ऑर्डर जो आया ही नहीं, एक ऑर्डर जो अभी निकला ही नहीं, उस ऑर्डर के विषय में सिर्फ चर्चा पहुंची हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने बिना उस ऑर्डर को देखे उसको स्टे कर दिया। आप समझिए, जब आप ऑर्डर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जज ने क्या कहा, किस बात पे बेल दी
और वो बात जो बेल पे दी वो सही थी या गलत थी, उस पे आप उसको स्टे कर सकते हैं ना। जब आपने वो ऑर्डर ही नहीं देखा तो आपने उसको स्टे कर दिया, इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह से ग्रसित था। उन्होंने पहले ही कुछ जो है मन में सोचा हुआ था। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट ने इसके ऊपर गलती की। तो मुझे लगता है ये किसी भी जज के लिए, किसी भी जज साहब के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि पहले ही उन्होंने किसी ऑर्डर को बिना देखे उसको स्टे कर दिया हो, फिर जब वो ऑर्डर आए तो वो उसको कहें कि नहीं अब मैं इसको स्टे नहीं। उनको तो उस स्टे को और मजबूत करना है, उस स्टे को अब आगे जो है जस्टिफाई करना है। तो हम इसके लिए जो है आगे की लीगल स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो आपने सौरभ भारद्वाज को सुना, लेकिन इस पर अब बीजेपी की जो नई सांसद बनी हैं सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस पूरे मामले में जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है, तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी ये नहीं भूले कि जिसके साथ वो आज गठबंधन करके चुनाव दिल्ली में लड़े हैं, यानी कांग्रेस पार्टी, उसी कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले एलजी के पास इस शराब घोटाले को लेकर शिकायत की थी और उसके बाद ही एलजी ने इस शराब घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। क्या कुछ कहते हुए बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी को इस पूरे मामले पर घेरा है, सुनिए। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आम आदमी पार्टी ने चुनाव में उसी पक्ष के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर दिया जिन्होंने 2022 में ये मुद्दा उठाया था। आपको याद होगा कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस वार्ता करके ये मुद्दा उठाया था, एलजी साहब को लिखा था, तब ये पूरे मामले की जो जांच है एलजी साहब ने सीबीआई को सौंपी थी। आज कानूनी प्रक्रिया हो रही है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जनता की अदालत में दिल्ली की जनता ने 7 सीटों पे कमल खिलाया है और लोकसभा चुनाव में ही जनता जनार्दन ने यह बता दिया कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जेल का जवाब वोट, तो दिल्ली ने कह दिया कि उनका वोट केजरीवाल जी के खिलाफ है। तो साफ तौर पर बांसुरी स्वराज जो हैं वो इस पूरे घोटाले को लेकर उल्टा जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को ही घेर रही हैं। लेकिन इस मामले को लेकर जो सीबीआई की जांच अरविंद केजरीवाल पर अब शुरू हो गई है, इस शराब घोटाले में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप नेताओं को कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि शिकायत कांग्रेस ने ही दर्ज कराई थी। संजय सिंह के सीपीआई पर बीजेपी से संबंध होने के आरोप के जवाब में उन्होंने कहा कि एजेंसियां उनके या संजय सिंह के मुताबिक काम नहीं करती है। सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, संजय सिंह, इन सबको कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी। तो अब इनको ये पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आपने हमारे साथ जब अलायंस किया था तो फिर इस शिकायत को वापस क्यों नहीं लिया था। सीबीआई तो कार्रवाई कर रही है, और अगर आपने अपराध किया है तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी, और हर अपराधी को उस जांच के लिए तैयार भी रहना चाहिए। हर अपराधी को इस लोकतंत्र की विशेषता यह है कि उसको छूट मिलती है कि वो अपील कर सके। आम आदमी पार्टी भी करना चाहे तो करे, लेकिन सीबीआई की जो जांच है वो तो पहले से चल रही है कि कविता से भी पूछताछ चल रही है। जितने भी अपराधी शराब नीति घोटाले में है, लगातार उनसे पूछताछ और गिरफ्तारी की जा रही है। तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती कि कांग्रेस की शिकायत पे दर्ज मामला जिसपे सीबीआई जांच कर रही है, अब आम आदमी पार्टी के लिए एक गले की फांस बनने वाला है। संजय सिंह क्या चाहते हैं? जांच एजेंसी उनके हिसाब से चले। कार्रवाई तो पिछले 1 साल से चल रही है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, और कानूनी जांच का जो हिस्सा है वो अपने हिसाब से काम करता है। वो आपके और हमारे कहने से काम नहीं करेगा। संजय सिंह, अगर आपने अपराध किया है तो आपको उसके परिणाम के लिए तैयार भी रहना चाहिए। मैंने कहा ना, अगर आपने अपराध किया है तो उसके परिणाम के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपने अगर घोटाला किया है, शराब नीति में कमीशन और दलाली खाई है, तो जवाब भी आपको ही देना होगा। तो कुल मिलाकर साफ तौर पर जवाब बीजेपी की ओर से भी दिया जा रहा है, एक तरीके से पलटवार किया जा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा का यह भी कहना है कि सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना और संजय सिंह को ये सवाल तो कांग्रेस से करना चाहिए, क्योंकि शिकायत तो कांग्रेस ने ही दर्ज कराई थी और उसके मुताबिक ही सीबीआई जांच कर रही है।
क्या संजय सिंह चाहते हैं कि एजेंसियां उनके मुताबिक काम करें? ऐसे नहीं है संजय सिंह, अगर आपकी जेब में कमीशन है तो आपको जवाब देना होगा, ये साफ तौर पर बीजेपी की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर न सिर्फ सौरभ भारद्वाज बल्कि संजय सिंह और जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अपनी बौखलाहट दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका, डबल झटका कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए माना जा रहा है कि ईडी के मामले में कोई राहत नहीं मिल रही है और अब सीबीआई ने उन पर ये केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो जाहिर तौर पर मुश्किलें अब अरविंद केजरीवाल के लिए चारों तरफा से कहीं ना कहीं बढ़ती ही नजर आ रही है। कहीं से कोई राहत मिलने के जो आसार हैं वो फिलहाल अरविंद केजरीवाल के लिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।